हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। 11th स्टैंडर्ड के लिए हम अगला टॉपिक ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक है, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस और कुछ आगे का आर्टिकल आइसोटोप्स, आइसोबार्स। तो इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट लेक्चर, तो एक्चुअल उसमें हमने जो भी बताया था, एक्चुअल जो भी एटम होता है हमने, तो एटम क्या होता है, एटम हमें पता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड एज द एटम। लेकिन अगर हम एटम के बारे में देखते हैं और डिटेल में अगर हम देखते हैं अभी, तो हमें पता चल गया है और पता है कि जनरली एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि जो कंसेप्ट और जो डेफिनेशन पहले से आई थी, अभी वो केमिस्ट्री डेवलप होने के कारण हमें पता चल गया है कि एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट ऑल्सो एटम में भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण वो बना होता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमने बताया था। और उसी की तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल है उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। तो इनकी डिस्कवरी कैसी हुई, ओके, प्रोटॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसा होता है, तो ये इसके पहले के जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा, उस आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस वहां पे देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, ये जो आर्टिकल है इस टॉपिक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी। तो एटॉमिक नंबर कंसेप्ट वगैरह जो है एक्चुअल आपका, इसके पहले भी आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया है और थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। अभी ये परमानेंटली आपको ध्यान में रखना आगे केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने आपको बताया था जनरली जो एटम होता है, उस एटम को हम दो पार्ट में कंसिडर करते हैं एक्चुअल। ठीक है, जो भी एटम होता है उस एटम को दो पार्ट में हम कंसिडर करते हैं। उसमें जो अंदर का पार्ट रहेगा, उस अंदर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहते हैं उसको हम, न्यूक्लियर पार्ट, सेंट्रल पार्ट बोलते हैं उसको हम न्यूक्लियर पार्ट। और ये सेंटर का पार्ट मतलब न्यूक्लियर का जो पार्ट है वो अगर छोड़ देंगे तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा एटम का, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो मतलब हमने बताया था और हमें पता है कि एटम दो पार्ट से बना होगा, जिसमें का जो न्यूट्रल पार्ट है और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है, जो न्यूक्लियर पार्ट होता है उस न्यूक्लियर पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और हमें पता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में। मतलब दो टाइप के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस सेंटर में, मतलब उसके न्यूक्लियस में। और उसी तरह बहुत सारे जो शेल्स रहेंगे, बहुत सारे जो एटम्स रहेंगे, उस एटम के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे जो शेल्स है, KLMN, तो इस टाइप के शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। कंसेप्ट आपको पता है। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में कुछ डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, तो इसके लिए कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। और एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली एटम दो पार्ट से बना होता है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। तो एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, उसमें से दो पार्ट में से जो पहला पार्ट है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पार्ट, जो सेंटर में होता है। एंड न्यूक्लियर पार्ट छोड़ के जो एटम का रिमेनिंग पार्ट होगा, उस रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक बात आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, उस न्यूक्लियर पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होते हैं, उस न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होंगे। उसमें से कौन रहेगा, प्रोटॉन, और दूसरा कौन सा रहेगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल, उसमें कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। और जो मतलब यूनिपॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उस पे एक्चुअल कोई भी चार्ज होता नहीं, मतलब वो टाइप के पार्टिकल्स चार्जलेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाहर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किससे बना होगा, इलेक्ट्रॉन्स है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होता है, यूनी निगेटिव, मतलब एक निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैरीज द नेगेटिव चार्ज और इट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, कोई भी जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि हम सोडियम का एटम अगर कंसीडर करेंगे किसी भी एलिमेंट का, और न्यूट्रल होने का कारण है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों की नंबर कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब किसी भी एटम में जितने सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं एग्जैक्टली उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अगर ध्यान में है तो उसके अनुसार हम डेफिनेशन अभी बता सकते हैं। तो सबसे पहले पहली डेफिनेशन एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखेंगे बहुत सारे जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट जो नोन है हमें 118, उसमें से कुछ टाइप के एलिमेंट एक्चुअल नेचर में ऑकर होते हैं, उनको हम नेचुरल एलिमेंट कहते हैं, और कुछ टाइप के एलिमेंट एक्चुअल लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए तो उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो फिक्स होगा। जैसे कि सोडियम का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, हाइड्रोजन का कंसीडर करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का कंसीडर करेंगे तो 3 है, यूरेनियम का कंसीडर करेंगे तो 92 है। यानी हर एक जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, जो भी एक फिक्स नंबर है। ठीक है, और ये भी बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर शायद आपको अच्छे से लर्न होंगे। तो एटॉमिक नंबर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर यानी क्या है, एटॉमिक नंबर एक टोटल नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर है। टोटल नंबर किसकी रहेगी, प्रोटॉन्स की। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एक तो जितने सारे प्रोटॉन्स या तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एटम्स है, या सॉरी टोटल जो नंबर्स है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने अभी बताया था सोडियम नाम का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11th क्यों है, क्योंकि इस सोडियम में जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है वो कितने, 11th है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, क्योंकि हमें पता है किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये जो टोटल नंबर है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 क्यों है, क्योंकि उस सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11, या तो फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। सो एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, जो भी एटम हम कंसीडर करते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर मतलब होगा उस एटम में प्रेजेंट रहने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक एटम है, और एटम किसी भी एक एलिमेंट का रहेगा। सो ये एटम, और एटम किसका रहेगा, किसी भी एक एलिमेंट का। जैसे हमने एक सोडियम का एटम कंसीडर किया है तो ये एटम है सोडियम का, मतलब Na एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ किसका रहेगा, प्रोटॉन्स और या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अभी ये जो प्रोटॉन या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स है तो कहां पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, इस एटम में, या तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कहां पे प्रेजेंट है, एटम में। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, किसके एटम में रहेगा, एटम किसका रहता है, एलिमेंट का। सो ऑफ एन एलिमेंट्स, ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं उसको हम, एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड इस लेटर का हम यूज करते हैं। ओके, सो पहली डेफिनेशन हमने वहां पे बता दी है, एटॉमिक नंबर होता क्या है। हम बोलते हैं, इसके पहले आपने बहुत बार सुना होगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का इतना है, सोडियम का उतना है, जो भी हर एक एलिमेंट जो रहेगा, स्कैंडियम का अगर हम कंसीडर करेंगे तो 21, बहुत सारे जितने एलिमेंट है तो उनका एक एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब आपका ये कंफर्म अभी ध्यान में रखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब जो भी एलिमेंट का हम एटम कंसीडर करते हैं उसमें जितने सारे प्रोटॉन या जितने सारे इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे
उन प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है उसी नंबर्स को हम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर मतलब इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, किसके एटम में, ऑफ एन एलिमेंट, सो दैट आर कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम Z इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने प्रोटॉन्स या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्यों बताया, मैं वो अभी और एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल। जितने सारे प्रोटॉन उस एटम में होते हैं उतने इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसकी नंबर या तो फिर इसकी नंबर, इसमें से दोनों की जो नंबर रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन है एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर हम कैपिटल ए इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है, अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है या मास नंबर क्या होता है एग्जैक्टली, तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और उसका ये एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23। तो ये 23 क्यों है, बिकॉज अगर इस सोडियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो सोडियम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, अभी मुझे पता है वो कितने हैं, 11th एटॉमिक नंबर होने के कारण। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की भी नंबर कितनी है, 11। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो न्यूट्रॉन्स है तो न्यूट्रॉन की नंबर यहाँ पे कितने, 12। कितने, 12। तो अगर हम सोडियम के बारे में देखेंगे तो सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम देखेंगे तो वो कितने रहेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने उसमें, 11 है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 12, तो दोनों की मिला के जो नंबर है वो कितनी रहेगी, 23। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। मतलब एटॉमिक मास नंबर जो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या है, एक टोटल नंबर है, किसका टोटल नंबर है, प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन्स के साथ साथ उसमें और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में जितने सारे प्रोटॉन और जितने सारे न्यूट्रॉन दोनों की मिला के जो नंबर्स होती है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर। आ रहा है समझ में, तो क्या बताएंगे हम, एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या रहेगा, इट इज टोटल नंबर्स ऑफ, इसका नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड यहाँ पे हमने बताया था, और एक तो इसका नंबर या तो इसका नंबर, एक तो प्रोटॉन जितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसी के साथ न्यूट्रॉन्स दोनों की एडिशन करके, दोनों को मिला के, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अभी प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, तो डायरेक्टली हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसका रहेगा न्यूक्लियस, क्या है ये, एटम है, सो ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए लेटर से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया। एटॉमिक मास नंबर मतलब जो भी एटम हम कंसीडर करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो उस एटम के न्यूक्लियस में जितने सारे प्रोटॉन और जितने सारे न्यूट्रॉन दोनों मिला के, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जितनी नंबर वहां पे बनती है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उसका एटॉमिक मास नंबर। सो
एटॉमिक मास नंबर मतलब इट इज द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom are called as the atomic mass number, yeah, are also called mass number only, and it is represented by A. ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास नंबर, ये दो कंसेप्ट, ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। उसी के साथ हमें और दो डेफिनेशंस बतानी है। उसमें से थर्ड नंबर की डेफिनेशन रहेगी न्यूट्रॉन नंबर। कौन सी रहेगी? न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी न्यूट्रॉन नंबर क्या है, उसके नाम में न्यूट्रॉन नंबर मतलब जो भी एटम हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो सोडियम का एग्जांपल लिया था जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, एटॉमिक मास नंबर 23 था। इस सोडियम एटम के लिए बताया था प्रोटॉन उसमें कितने 11 होंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, एक्चुअल 12 होते हैं। तो इस सोडियम के बारे में अभी हर एक एलिमेंट में अलग अलग रहेंगे। तो सोडियम का अगर हम देखते हैं तो सोडियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। मतलब सोडियम का न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 12। तो न्यूट्रॉन नंबर मतलब क्या है, टोटल नंबर है। इसका नंबर है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom are called न्यूट्रॉन नंबर। उसके नाम में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो भी एटम या जो भी एलिमेंट का हम एटम कंसीडर करते हैं, तो उस एटम के न्यूक्लियस में जितने सारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, समझ में आ रहा है, जितने सारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का न्यूट्रॉन नंबर या उस एटम का न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जितने सारे न्यूट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कहा किसके न्यूक्लियस में, ऑफ एन एटम, सो आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रॉन नंबर। और न्यूट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज represented by n। n से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर की डेफिनेशन है वो रहेगी अभी न्यूक्लियॉन्स। अभी न्यूक्लियस क्या है, तो इसमें से एक्चुअल हमने बताया कि एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो उनमें से एक्चुअल दो ही पार्टिकल ऐसे हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो कहां पे प्रेजेंट है, एटम के न्यूक्लियस में। तो जितने सारे पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, सो जितने सारे पार्टिकल या जो पार्टिकल सिर्फ एटम के न्यूक्लियस में होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से अगर हम देखते हैं तो इसमें से सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में अराउंड द न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूक्लियस नहीं है। सो न्यूक्लियस मतलब दोज पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दोज पार्टिकल्स which are present in the nucleus of an atom are called न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो भी पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। सो हमने डेफिनेशन में तो बता दिया है कि दोज टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब जो भी पार्टिकल्स है विच आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट रहेंगे, कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, इन द न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस रहेगा, ऑफ एन एटम। सो दैट टाइप ऑफ
particles are called as the nucleons and they are कौन कौन है, कौन कौन से न्यूट्रॉन्स, सॉरी कौन कौन से वो प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे और इसके कारण प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इस टाइप के पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। आ रहा है समझ में? तो ये चार डेफिनेशन, सबसे पहले हमने बताया एटॉमिक नंबर बताया, सेकेंड नंबर एटॉमिक मास नंबर, थर्ड नंबर न्यूट्रॉन नंबर और फोर्थ नंबर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अभी हमें जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर होता है उसमें एक्चुअल क्या रिलेशन है ये बताना है। तो देखेंगे उनमें क्या रिलेशन है। तो अभी हमने बताया था एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने बताई थी। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन नंबर। मतलब एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, इसमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन आएगा, एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, अभी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम क्या करते हैं, सॉरी एटॉमिक मास नंबर हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बता दिया था जेड लेटर का हम यूज करते हैं, प्लस न्यूट्रॉन नंबर, मतलब न्यूट्रॉन नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो रिलेशन मिलेगा हमें ए इक्वल टू जेड प्लस एन। कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, कभी एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए अगर फाइंड आउट करना है तो ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जेड प्लस एन करेंगे। अगर हमें जेड फाइंड आउट करना है, दिया नहीं होगा तो, अगर ए दिया है एन दिया है तो जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इस n को इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में आएगा, मतलब a माइनस एन। या कभी कभी हम n फाइंड आउट करेंगे, तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, z को इस साइड में अगर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। मतलब इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हम वहां पे फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, तो क्या रिलेशन है, इस तरह से। ठीक है, देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज के आर्टिकल में हमने चार डेफिनेशंस बताए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और उसी के साथ न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और उसके बाद न्यूक्लियस। उसके बाद हम बता रहे हैं जो डेफिनेशंस हमने बताई थी, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, तो उनमें क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमने यहाँ पे अभी बता दिया है। सिमिलरली अभी जो केमिस्ट्री रहेगा उस केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है केमिस्ट्री में, तो लाइक एज यहाँ पे हम एक्स, एक्स मतलब वहां पे सिंबल है, वेयर एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, जेड अगर हम यहाँ पे जेड रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब है एटॉमिक नंबर। ये यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब है
एटॉमिक मास नंबर। तो जिस किसी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उस टाइप के एलिमेंट को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो मॉडिफाइड में थोड़ा सा इस तरह से भी हम अभी रिप्रेजेंट करते हैं। Z जो बॉटम साइड में लिखा है उसका मतलब एटॉमिक नंबर आर रिप्रेजेंट एट द बॉटम साइड, व्हाइल A मतलब एटॉमिक मास नंबर विच आर रिप्रेजेंट एट द टॉप साइड। ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूक्लियाइड है यानी कि केमिस्ट्री में किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना होता है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस टाइप का जो आर्टिकल्स रहेगा तो इस टाइप के आर्टिकल को आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे का जो आर्टिकल्स है वो अगर हम देखते हैं तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये टॉपिक हम बता रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक्चुअल जो कुछ टाइप के जो एटम्स होते हैं, कुछ टाइप के जो एलिमेंट्स है वो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। एक्चुअल उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग रहेगा, तो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार्स भी दो अलग अलग न्यूक्लियाइड है जिनका मास नंबर सेम रहेगा। तो एग्जैक्टली आइसोबार आइसोटोप्स जो कंसेप्ट है तो एग्जैक्टली क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे।